जय हिंद राष्ट्र। 1500 वर्षों से, वर्तमान से और उससे पहले ईसाइयों ने भी ये सब काम किए हैं। वो पैगन कहते थे, ये काफिर कहते हैं। उनके खिलाफ एक लंबी चौड़ी संघर्ष की इतिहास के अंदर याददाश्त है। सरों की मीनारें गले काट काट के बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में हुआ है। कोई बाबर ने नहीं बनाए। प्रत्येक लफंगे ने, प्रत्येक आक्रमणकारी ने ये सब काम किए हैं। ज़मीनें कैसे ली जाएं, लड़कियां कैसे भगाई जाएं, चूँकि जंग करेंगे, जंग में कुछ ज़रूरी थोड़ी है क्या शत्रु ही मारा जाए, काफिर ही मारा जाए, मुशरिक ही मारा जाए। ऐन मुमकिन है कि काफिर मार दे। जैसे दांत तोड़ दिए थे ना, वो फरिश्तों की फौज आई थी सरकार की जीत कराने में। जब उन्होंने दांत तोड़े काफिरों ने, तब सरकार के साथ फरिश्तों की फौज नहीं आई। तो ऐसा भी हो जाता है। तो उस सारे सिलसिले के बाद लोग कम हो जाएंगे। आप जीते हैं हारे, मगर लोग कम हो जाएंगे, जख्मी होंगे, मरेंगे। तो वो लोग कहाँ से पूरे होंगे? उसके लिए स्त्रियां चाहिए, गर्भ चाहिए। मोहम्मद की हदीस है, क़यामत के दिन उस पैगंबर की बढ़त होगी, बढ़वार होगी, वो सबसे आगे माना जाएगा जिसकी उम्मत सबसे अधिक होगी, यानी संख्या जिसकी बल अधिक होगा। तो संख्या बल कम बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि अपनी संख्याएं बढ़ाई जाएं, बच्चे पैदा किए जाएं, वगैरह वगैरह। दूसरा कि काफिरों को कत्ल किया जाए, काफिरों को मारा जाए। मारने के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। उनमें से एक नायाब तरीक़ा एक लंबे अरसे बाद इस्तेमाल हुआ है। सिलचर में बाढ़ लाई गई। ये इससे पहले एक बहुत मध्य प्रदेश में बहुत हरामजादा था, होशंग शाह, जिसके नाम पे होशंगाबाद है। धन्य हैं हम भारतीय जिन्होंने अपने पर आक्रमण करने वालों के नाम से शहर बसा रखे हैं। स्वतंत्रता आने के बाद ये सब गुलामी के चिन्ह पोंछ दिए जाने चाहिए थे। इंडिया गेट है ना, गेटवे ऑफ इंडिया है ना, इस प्रकार के जो हैं, इन सब में कहीं जॉर्ज फिफ्थ, तो कहीं विक्टोरिया, कहीं किसी का, कहीं किसी का, सबके फ़ोटो हुआ करते थे, मूर्तियाँ हुआ करते थे। हमने ये सारी मूर्तियाँ हटाई, इसलिए कि अंग्रेज़ आक्रमणकारी थे। उनसे 300 साल, 400 साल, 450 साल, 500 साल पहले जिन्होंने आक्रमण किया, उन्हें आक्रमणकारी नहीं माना जाएगा। 100 साल वाले आक्रमणकारी हैं, 400 साल वाले आक्रमणकारी नहीं हैं। ये विचित्र चीज़ है। उसका कारण यह है कि भारत में उन आक्रमणकारियों ने भारतीयों को भ्रष्ट करके अपना एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर संख्या बल तैयार किया, जिसकी मानसिकता, जिसका सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए उन्होंने उनके दिमाग में कुफ्र और ईमान की लड़ाई डाली। होशंग शाह ने भोपाल के और होशंगाबाद जाते में रास्ते में बहुत सॉफ्ट मिट्टी है। उसका कारण यह है कि बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब को ध्वस्त किया, जब आक्रमण किया तो उसे तोड़ा। तटबंध और उनके को दीन हक की तरफ बुलाने और इनकार करने पर उससे जंग करने को कहते हैं। हमारे मुंह में खाक, हम कौन नहीं कहने वाले कि सही है गलत है। जो आप कह रहे हैं, आपका कहा हुआ सही है, ठीक। अब ये जिहाद कैसे होगा? काफिरों को कैसे मारा जाएगा? काफिरों की तादाद कैसे कम की जाएगी? क्योंकि दो बराबर की चीज़ें हैं, इसका कद ऊंचा करना है। तो एक तरीका तो ये कि इसे बड़ा कीजिए। ये मुमकिन नहीं है, संख्या कम है, तो इसलिए इसे छोटा कर दीजिए, इसे मारिए। ये लगातार के जो काम हो रहे हैं सारी दुनिया में, कोई भारतीय शिकार नहीं है, हर जगह। कोई वजह होनी चाहिए कि आईसिस के प्रताड़ित लोग सीरिया से, सीरिया बर्बाद हो गया, इराक बर्बाद हो गया, यमन की हालत ख़राब है। इसके प्रताड़ित लोगों के लिए जो निकटतम शरण की स्थली है वो कौन सी होनी चाहिए? सीरिया, इराक के लोगों के लिए सऊदी अरब, कतर, दुबई वगैरह वगैरह। यमन के जो हौती यानी जो शिया ग्रुप है उसके लिए ईरान। मगर मजाल है कि कोई एक भी इन देशों में गया हो। कहाँ गए? इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। क्यों?
तो वजह क्या इसके जाने की? वजह यही है कि ये काम जिहाद है। यहाँ से निकले तो कहीं और जाके पड़े, वहाँ पैचेस बनाए हैं, अपनी तादाद इकट्ठी की है, अपनी संख्या बल बनाकर अपने आप को विस्तार करेंगे। लंबे समय से हो रहा है और यूएनओ में इस्लामी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोल कर गया है कि हमारे, और ये आपकी बात नहीं 60s की बात है, कि हमारी औरतों के गर्भ हमें संसार पर विजय दिलाएंगे। गद्दाफी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि यूरोप इस्लामी हो जाएगा। आपकी शांति, अहिंसा के नारे, आपकी सभ्य समाज की नीतियां आपके गले पड़ रही हैं। कल्पना करें उन लोगों को कि जिन्होंने 4 लोगों ने तटबंध तोड़ा और पानी शहर में घुसा दिया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके ज़हन में काबिल अशरफ का कत्ल है, जो कुफ्र और ईमान की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिनके जहन में वो 1500 साल पुरानी वो घोड़ों की पीठ पर तलवार चलाते हुए घूम रहे हैं। काफिरों को मारना, काफिरों को कत्ल करना, काफिरों का खात्मा। अस्मा बिनते मरवान, ऐसे 50 सैकड़ों उदाहरण हैं। भारत में वर्तमान काल में आप और थोड़ा पीछे जाइए, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे 6 साल और 9 साल के, उनसे कहा जा रहा है मुसलमान बन जाओ वरना मार दिए जाएंगे। अद्भुत छोटे वाले साहबजादे, तब अद्भुत प्रणब में लोग हैं। उनका कहना है कि अगर मुसलमान बन जाएंगे तो क्या मरेंगे नहीं, धर्म पर अडिग रहे। जिंदा दीवार में चुन दिए गए, जिन्होंने चुना होगा, जिन्होंने आदेश दिया, जो तमाशा देखने वाले थे। 6 साल 9 साल के बच्चे उनके भी होंगे। अबोध शिशुओं को दीवार में जिंदा चुन देना, सांस घुट कर मरना, एक क्षण में गला काटना नहीं है कि तुरंत पीड़ा नहीं होगी, तिल तिल करके मारने की टेक्निक एकाध के साथ हुआ है, लगातार चलता रहा और बड़े पैमाने पर चलने का परिणाम हुआ कि स्थानीय स्तर पर उनका समाज बढ़ गया। उस समाज ने एक समय आया जब संख्या बड़ी हो गई कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, आपके अधीन नहीं रह सकते। 47 के बाद अब प्रजातंत्र आ रहा है, यहाँ वोटों की गिनती होगी, हम संख्या में कम हैं और हम तो राज करने के लिए बने। आधार क्या है आपके राज करने के अधिकार का? क्या आप गुंडे हैं, बदमाश हैं, लफंगे हैं? मगर यही आधार है। यही 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, डायरेक्ट एक्शन डे नोआखाली का कलकत्ता का चर्चा में है। डायरेक्ट एक्शन बहुत जगह हुआ था, तो यही 2 जगह नहीं और जगह भी हुआ था। आप लफंगे हैं, आप बदमाश हैं, आप युद्ध करते हैं, आप निर्दोषों को मारते हैं, क्योंकि योद्धा तो आप नहीं हैं। युद्ध हुआ 1971 में, 1 लाख लोग गिंगियाते हुए, पिटे हुए, बेंच से पिटे हुए कुत्ते की तरह पूंछ अपने पैरों में दबा के की करते हुए समर्पण कर गए। 1000 ट्रक, विश्वास कीजिए, 1000 ट्रक शस्त्रों से भरे हुए भारतीय सेना ने कब्जे किए। 1 लाख लोगों के लिए इतना हथियार वहां मौजूद था कि वो लड़ना चाहते तो महीनों लड़ सकते थे। चुनौती के सामने तो खड़े होने की मजाल नहीं है, मगर निहत्थे बंधे बकरे काट लेंगे। वो गरीब कलकत्ता में जो दंगे हुए, कहीं फैक्ट्री में लोगों को मार दिया, मोहल्लों में घुस के लोगों को मार दिया, जहां पर प्रतिकार हुआ, गोपाल पाटा खड़े हुए, पूज्य मथुरा सिंह जी खड़े हुए, लोहागढ़ के महंत जी खड़े हुए, पीछे भाग गए। मगर वो मानसिकता समझने की है जो निर्दोष व्यक्ति को केवल इस कारण मानना चाहती है कि वो काफिर है, यानी वो उस चिंतन से भिन्न ढंग से सोचते हैं। वो अल्लाह को नहीं मानते, वो कुरान को नहीं मानते, वो मोहम्मद को नहीं मानते। मानते तो हम ऐसे लोगों को भी नहीं हैं जो ये कहते हैं। अफ्रीका में ऐसा कबीला है जो ये कहता है कि वो सूरज उनके पिता हैं और चंद्रमा उनकी माँ है, हम उन्हें भी नहीं मानते। ऐसी बहुत सारी गप्पें हैं जिन पर हम विश्वास नहीं करते, मगर इसके कारण से हमारा गला काट दिया जाए, हम मार दिए जाएं।
आप इस पैशाचिक चिंतन से निपटे बगैर उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा? उनका नारा है ना, घर घर से अफजल निकलेगा। क्या आप अफजल को फांसी चढ़ा देंगे, वो दूसरे अफजल पैदा करेंगे? कैसे पैदा करेंगे? अफजल पैदा कैसे हो रहा है? पैदा उस कुफ्र और ईमान के चिंतन से हो रहा है। जो मूल पुस्तकें हैं वहां से ये सब पैदा हो रहा है। जिन्होंने गुंडागर्दी की, बदमाशी की, उन लोगों को मारने से वो समस्या का समाधान नहीं होता। 9/11 हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ा, अफगानिस्तान खंडर कर दिया, लाखों लोग मार दिए, तोरा बोरा की पहाड़ियां सब तोड़ मारी बुरी तरह से। क्या हुआ? अमेरिका सुरक्षित हो गया? नहीं। अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए लाखों करोड़ डॉलर, सिर्फ करोड़ नहीं, लाखों करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। और कभी भी आशंका है कि इसका कभी भी उन पर आक्रमण हो सकता है। कारण, अमेरिका ने अफगानिस्तान में लंबे समय तक काम किया, वहाँ के लोगों को सैनिक ट्रेनिंग दी, हथियार चलाने सिखाए, डैम्स बनाए, रोड्स बनाई, उनके लिए बिल्डिंग्स बनाई, दुनिया भर के काम किए। मगर समस्या के बीज, वफा सुल्ताना कहती है कि यूरोप के अमेरिकन गोरे इराक में एटॉमिक हथियार ढूंढ रहे हैं, केमिकल वेपन्स ढूंढ रहे हैं। केमिकल वेपन उनके शस्त्रागारों में नहीं है, वेपन्स उनकी लाइब्रेरीज में हैं, उनके स्कूल्स में हैं, कोर्स में हैं, टेक्स्ट बुक्स में हैं, जो ये आपको सिखाते हैं कि आपका फर्ज काफिर को मारना है। तो वो 4 लोग पकड़ लिए गए, या अफगानिस्तान में लाख लोग मार दिए गए। फिर क्या हुआ? जब अमेरिका ने तय किया, एक वामपंथी प्रेसिडेंट आ गया, उसने कहा हम वापस जाएंगे। ठीक, वापस जाने की घोषणा होते ही पूरी अफगानिस्तान की सेना, जिसे अमेरिका ट्रेन कर रहा था, जिनके लिए लंबे समय से पैसे दे रहा था, तनख्वाहें दे रहा था, वो रातों रात सारे पलट के इस्लामी बन गए। तालिबान के कब्जा करने के लिए उनके अग्रिम दस्ते बन गए, उनको आगे ले जाके सारा कब्जा करा दिया। कैसे? क्योंकि मूल समस्या वो कुफ्र और ईमान का चिंतन है। काफिर वाजिबुल कत्ल, ये चिंतन है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, ये चिंतन है। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, ये चिंतन है। इस चिंतन से निपटे बगैर कोई सिलचर, कोई न्यूयॉर्क, कोई रूस का शहर, आप कल्पना कर सकते हैं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों के स्कूल पर कब्जा कर लिया, 25 बच्चे मार दिए। युद्ध योद्धाओं से होता है, भारत की पाकिस्तान की सेना से युद्ध होगा, पाकिस्तान के अवाम से, पब्लिक से क्या लेना देना? आतंकवाद की शुरुआत ध्यान है किसी को कैसे हुई थी? म्यूनिक में ओलंपिक में इजराइल के खिलाड़ी आए हुए थे, उनको मार दिया। बराबर के व्यक्ति से लड़ो, मगर वो तो सदैव से होता रहा है कि लड़ाई किन से? अचानक धावा किन पर बोलना? जो निहत्ते हैं, जो अपने ऊंटों को पानी पिला रहे हैं, जो अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, उनके गले काट दो, आतंक फैल जाएगा। मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं, यह हदीस है। तो ये लगातार आतंक के सिविलियंस को, सामान्य जनता को, सभ्य समाज को दबोचने की यात्रा है। और इसका परिणाम कितना होता है अंदाजा है? एक ऐसी महिला जिसने सच बोला, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि तुम्हारे कारण भारत में आग लग गई है, तुमको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। 47 का विभाजन भी नूपुर शर्मा ने कराया था, कश्मीर से लोग भी इसी ने निकाले थे। बंगाल के आतंकवाद के लिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के लिए करोड़ों हिंदू मारे गए, इनकी हत्याओं के लिए ये भी नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। मगर यही सच है, लगातार जब तक इस कुफ्र और ईमान की लड़ाई से, इस चिंतन से नहीं निपटेंगे, बदलाव नहीं आने वाला है। इसका जो सबसे बेसिक सूत्र है, आवश्यक काम है, जिस तरह से इन्होंने काम किया है कि काफिरों को निपटाना है, संख्या कम करनी है, यह आपको नहीं सूझता कि इनकी संख्या कम की जाए? आपके पक्ष में तो इतिहास है, ये सब हमारे पूर्वजों के बिछड़े हुए लोग हैं, हमारे ही अपने लोग हैं। बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं।
बशर्ते हम इस दिशा में आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी काम है। न्यूयॉर्क के व्यक्ति को पाकिस्तान में घेर के अमेरिकन सील्स ने मार दिया, समंदर में मछलियों का चारा बनने के लिए उसकी लाश डाल दी गई। अमेरिका सुरक्षित नहीं हुआ। अमेरिका सुरक्षित नहीं हुआ यानी सभ्य समाज सुरक्षित नहीं हुआ। जो स्त्री पुरुषों के अधिकार समान समझता है, प्रत्येक पुरुष के अधिकार बराबर समझता है, जो कानून का पालन करता है, जो नियम बनाना जानता है, नियम पालन कराना जानता है, सिस्टम बनाता है, उसका जीवन संकट में है। ये कुफ्र और ईमान का चिंतन ऐसी हर चीज़ के खिलाफ है। तो इसलिए इस ईमान की, जो तथाकथित ईमान है, उसके चिंतन के लोगों को समाप्त करना, ये हमारा धर्म है, अनिवार्य कार्य है। और इस संघर्ष में जोरदार संघर्ष है। ये हाथापाई से नहीं निपटने वाला, इससे लोहा लेना पड़ेगा। ये विचारधारा है। इससे लोहा लेने के लिए आपके पास लोहा होना चाहिए। सोना और चांदी बेचकर लोहा खरीदिए, इसकी तैयारी कीजिए। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।